चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वस्थ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखो जिस तरह से बच्चे इंग्लिश में फेल हो रहे हैं घड़ी, इंग्लिश लग रहा है किसी के लिए काफी बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। लेकिन सच बताए तो इंग्लिश है कुछ नहीं। अगर जैसे कि हम लोग भी टेंथ में जब पढ़ते थे तो उसमें इंग्लिश इतना हार्ड लगता था, इतना हार्ड लगता था कि हम लोग को डर लगता था इंग्लिश से। जब टेंथ की बात बता रहा हूँ, तो टेंथ में मेरा इंग्लिश में कितना नंबर आया था, आप सोच के हैप रह जाओगे। ठीक है। टेंथ में मेरा इंग्लिश में शायद नंबर आया था, शायद उस समय की बात बता रहा हूँ, जब हम टेंथ किए थे तो शायद लगभग 49 या 50 नंबर के करीब था, मतलब याद नहीं है, या 51 नंबर के करीब था। इसमें हम इंग्लिश मतलब पढ़े ही नहीं थे, पढ़ता ही नहीं है टेंथ में कोई बच्चा, बस ऐसे ही जाके एग्जाम दे दिए थे। आपको पता ही होगा, कोई नहीं पढ़ता है। और ट्वेल्थ में जब आया तो इतना मेहनत किए अच्छा से, तो उस समय से हमको इंग्लिश आसान लगने लगा। और अभी भी वही हाल है, इंग्लिश को हौवा बनाओगे तब आपको लगेगा भारी, अन्यथा बहुत ईजी है अगर देखा जाए। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश में एस्से, जो कि एस्से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको कम से कम कहेगा 100 से 150 लाइन में, या 100 से 150 वर्ड में लिखना। लाइन नहीं, वर्ड में आपको एक एस्से लिखिए जिसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाते हैं। हुआ ये 8 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है इंग्लिश में एस्से लिखना। और एस्से लिखना भी आसान है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है। ये बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऐसा जरूरत नहीं कि केवल यही वाला पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा बाद में भी इसको यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है, क्योंकि जो हम पढ़ाने वाले हैं अभी जो है, इससे लिखना सिखाएंगे। और जो बच्चा अभी तक कंपार्टमेंटल एग्जाम का कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। आपके पास समय बचा हुआ है 10 दिन, और इस 10 दिन में बेहतरीन तैयारी करना है। तो याद रहे, इस पर कांटेक्ट जरूर करना। और केवल केवल पीडीएफ लेना चाहते हो, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिससे आराम से 100 में 100 करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 99 रुपया लगेंगे। आपको बस 99 में आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट का। अगर पीडीएफ के साथ अगर लाइव क्लास भी करना चाहते हो तो 150 रुपया लगेगा, जो आपको केकेजी क्लासेस के ऐप पर पढ़ाई होगा। कहाँ पे होगा हुआ? केकेजी क्लासेस के ऐप पर पीडीएफ के साथ क्लास भी देंगे, 150 लेंगे। और केवल पीडीएफ का 99 लगेगा हुआ। कंटेक्ट कर लेना, हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। चलिए ऐसे लिखना सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग आज एक ऐसे लिए हैं, इससे 4-5 ऐसे कराएंगे। तो ऐसे में जिसको निबंध कहते हैं, तो निबंध हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे ताकि आपको आसान लगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज हॉस्पिटल लाइफ, सॉरी, हॉस्टल लाइफ देखने वाले। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्टल लाइफ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हॉस्टल लाइफ आपने नाम तो सुना ही होगा। हॉस्टल, हॉस्टल वह होता है जिसको छात्रावास कहते हैं। छात्रावास का जीवन, इसको हिंदी में कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं छात्रावास का जीवन। छात्रावास का जीवन, या छात्रावास जीवन भी कह सकते हैं। छात्रावास का जीवन या छात्रावास जीवन भी कह सकते हैं। यानी कि हॉस्टल लाइफ क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें तो आप इसको बारे में जरूर जानते होंगे। जो बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ता है तो उसमें क्या क्या होता है, मैं पहले हिंदी में आपको पर एक बार समझा देता हूँ, आपको फटाक से ध्यान में आ जाएगा। देखिए, छात्रावास में रहने वाला कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ये है, आपको क्या लिखोगे, लिखोगे ही ना, किसी को निबंध लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो क्या बताओगे? किसी को बता रहे हो कि हाँ हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ क्या है। तो छात्रावास में रहने में कई फायदे हैं। बड़ी संख्या में छात्रावास के छात्र क्या होते हैं, गांव, शहर और कस्बे से आते हैं, कस्बे से शहरों में आते हैं और छात्रावास में रहते हैं। अरे सब बहुत दूर दूर से लोग, गांव से, कस्बा से, टोला से, मोहल्ला से आकर शहर में छात्रावास में रहते हैं। यही तो पता है। छात्र छात्रावास में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। छात्रावास में क्यों आते हैं? पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। छात्रावास में रहने वाले छात्रों के, अब मत कहना हिंदी पढ़ा रहे, हिंदी नहीं इंग्लिश पढ़ाएंगे भाई, टेंशन मत लेना, इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन पहले हिंदी तो पता होना चाहिए। हिंदी ये पता नहीं, इंग्लिश कैसे लिखोगे? ठीक है। तो छात्रावास में रहने वाले छात्रों की देखभाल वार्डन द्वारा की जाती है। वहां पे गार्ड के रूप में आता है। वार्डन जो होती है, ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, मतलब वार्डन द्वारा की जाती है। यहाँ पे आपके कोई भाई बहन या माता पिता आपको देखभाल नहीं करने आता है। यहाँ पे जो वार्डन होता है वही वहां के देखभाल करता है छात्रावास का, ठीक है। उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं होती है, और बच्चे को किसी तरह की चिंता नहीं होती है भाई, अपने खुद से करता है। उसको किसी मतलब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वार्डन सब संभालता है। खाना पीना बना बनाया मिलता है, टाइमली खाना है, टाइमली पढ़ना है, टाइमली सोना है। उसके बाद छात्रावास, छात्रावास में छात्रावास छात्रों के लिए कई सुविधा जीवन प्रदान करता है, कई तरह के सुविधाएं प्रदान करता है छात्रावास। पहले हिंदी पहले समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर चलेंगे।
चलिए हिंदी में जान लीजिए। उसके बाद प्रत्येक छात्रावास में एक वहाँ पे क्या होता है, वाचनालय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी कह सकते हैं, जहाँ पे बच्चे लोग प्रत्येक क्लासरूम के रीडिंग रूम कह सकते हैं, रीडिंग रूम होता है, रीडिंग रूम होता है। हर छात्रावास में एक रीडिंग रूम रहता है ताकि बच्चा पढ़े। छात्रावास में छात्र स्वयं सहायता आप सहायता के गुण विकसित करते हैं। छात्रावास में ना तो उसके माता पिता रहते हैं, ना भाई बहन रहता है, ना कोई उसका रिश्तेदार रहता है। सब अपने से उसमें गुण को विकसित करना पड़ता है। और वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको माहौल को देखकर, उस कल्चर को देखकर हमको अपने आप को विकसित करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें अपने माता पिता या भाई बहन का कोई मदद नहीं मिलता है। मैंने पहले बताया, वहां पे कोई माता पिता या भाई बहन का कोई मदद नहीं मिलता है। खुद से अपने पर मेहनत करना पड़ता है, अपने में गुण अच्छाइयाँ अपने में विकसित करने का प्रयास करता है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। छात्रावास में घर की तुलना में अधिक वहां पे क्या होता है, अनुशासित माहौल मिलता है। ये बात सही है कि आपको छात्रावास में क्या फायदा है, घर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक अनुशासित माहौल मिलता है। एकदम अनुशासित, एकदम टाइम बाय टाइम सब चीज होगा, उसमें कोई अनुशासित ही नहीं कर सकता है। इतने टाइम उठना है, इतने टाइम में सोना है, इतने टाइम में खाना है, इतने टाइम में खेलना है, इतने टाइम में घूमना है, इतने टाइम में मतलब नहाना है, सब कुछ टाइमली होता है। इसमें क्या होता है, छात्रावास में घर की तुलना में अधिक क्या होता है, अनुशासित माहौल होता है, डिसिप्लिन होता है। यहाँ अधिक क्या होता है, एकदम परफेक्ट बाय परफेक्ट डिसिप्लिन होता है। उसके बाद छात्र यहाँ पे छात्र छात्रावास में शिक्षा और अनुशासन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और छात्रावास में क्या होता है, छात्र क्या करता है, अपने डिसिप्लिन और अपने एम को प्राप्त करता है। एम मतलब लक्ष्य, मतलब एम भी कह सकते हैं, या उसको हम लोग कह सकते हैं गोल। गोल मतलब ही ये होता है क्या, गोल मतलब ही होता है लक्ष्य, मतलब गोल या एम कह सकते हैं, अपना एम को या गोल को प्राप्त करता है। ये बेसिकली हिंदी में आपको हम समझाए हैं पहले की छात्रावास में होता क्या है, कैसे है। अब हम लोग समझेंगे इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो पहले जब आपको हिंदी में पता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे है, ये एक क्वेश्चन आपको 2011, 2013, 2019 के बिहार बोर्ड में इससे पूछ चुका है क्लास 12 के। चलो मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं। कहा गया यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे हॉस्टल लाइफ हैज एनी, हॉस्टल लाइफ इन एनी क्या है यहाँ पे, एडवांटेज। यहाँ पे कहा गया बउआ एडवांटेज, इसमें क्या है, मतलब इसमें छात्रावास में रहने वाले कई फायदे होते हैं। मतलब हिंदी में ही हुआ कि आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो इसमें कई फायदे, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हॉस्टल लाइफ हैज एनी, यहाँ पे एनी एडवांटेज। एनी एडवांटेज मतलब कई आपकी सुविधाएं होती है। एडवांटेज मतलब होता है सुविधा। अगर आपको इंग्लिश नहीं लिखने आता है तो आप यहाँ पे लिखोगे कैसे, ऐसे छात्रावास में रहने से कई फायदे, तो वहां पे लिखोगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले इंग्लिश, उसके बाद में अगर आप जिस बच्चे को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करने आता, ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो आपको कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहे। पहले आप पहले लास्ट तक पढ़िए, पहले समझिए। तो क्या बोले, छात्रावास में रहने में कई फायदे हैं, यानी कि हॉस्टल लाइफ हैज एनी एडवांटेज, मतलब कई एडवांटेज मिलते हैं। एक लाइन समझ में आ गया। दूसरा का लाइन में लाइन बाय लाइन होता है भाई, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद क्या रखेंगे, यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब बड़ी संख्या में छात्र। ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि बड़ी संख्या में छात्र। कम फ्रॉम मतलब, कम मतलब आना, कम फ्रॉम विलेज, टाउन एंड सिटीज एंड देयर स्टे इन हॉस्टल। मतलब कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो गांव से, कस्बे से, टोला मोहल्ला, शहर से, मतलब कहाँ आप आते हैं, हॉस्टल में आते हैं, छात्रावास में आते हैं रहने के लिए। तो ये कहता है कि बड़ी संख्या में छात्र गांव, कस्बे, कस्बे मतलब टोला कह सकते हैं, शहरों से आते हैं छात्रावास में रहने। तो इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, ए लार्ज नंबर यानी कि बड़ी संख्या में ऑफ स्टूडेंट कम फ्रॉम, मतलब बड़ी संख्या में स्टूडेंट आते हैं कहां से, विलेज गांव से, टाउन शहर से, यहाँ पे सिटीज मतलब है, टाउन्स मतलब कस्बा कह सकते हैं, और सिटीज मतलब शहर से, एंड दे स्टे इन हॉस्टल यानी कि वहां पे हॉस्टल में स्टे करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया आराम से। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। स्टूडेंट स्टे इन हॉस्टल एंड, यहाँ पे एंड दे स्टडी ओनली, मतलब समझिए कहा गया कि छात्र छात्रावास में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, आगे लाइन में लिखेंगे छात्र छात्रावास में रहते हैं और
पढ़ाई करते हैं। यानी कि कहेंगे स्टूडेंट स्टे इन हॉस्टल। स्टे मतलब होता है रहना, ठीक है। स्टे मतलब होता है वो रहना, ठीक है। या ठहरना कह सकते हैं, स्टे मतलब कहते हैं यहाँ पे स्टे कर रहा है। तो ये स्टूडेंट स्टे इन हॉस्टल एंड दे स्टडी ऑल्सो, यानी कि छात्रावास में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। आगे चलेंगे, द स्टूडेंट इन द हॉस्टल आर लॉक्ड आफ्टर बाई आप वार्डन, यानी कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों की देखभाल वार्डन द्वारा की जाती है या द्वारा किया जाता है, ऐसे कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल है। क्या कहा गया, आगे हम लिखेंगे छात्रावास में रहने वाले छात्रों का देखभाल कौन करता है, वार्डन द्वारा किया जाता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, द स्टूडेंट इन द हॉस्टल आर लॉक्ड आफ्टर बाय वार्डन, यानी कि वार्डन द्वारा छात्रावास में रहने वाले जो भी छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनका देखभाल की जाती है, ये किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो, और उस आगे चलेंगे, और उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होता है। तो आगे क्या लिखेंगे, आप दे डू नॉट हैव एनी वरीज, यानी कि उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होता है, सिंपल लाइन है। आगे चलने के प्रयास करते हैं, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा क्योंकि आप थोड़ा सा और आगे हम इसके थोड़ा सा खंगालने का प्रयास करते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, और आप लोग एक बार शेयर जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे, हॉस्टल लाइफ प्रोवाइडेड मेनी, यहाँ पे मेनी फैकल्टी फॉर स्टूडेंट, मतलब है छात्रावास में रहने वाले छात्र जो होते हैं, छात्रावास में छात्रों के लिए कई सुविधा यहाँ पे सुविधा प्रदान की जाती है, जीवन प्रदान की जाती है। तो कहेंगे, लिखेंगे हॉस्टल लाइफ प्रोवाइडेड मेनी, यहाँ पे फैकल्टी मतलब होता है सुविधा, फॉर स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंटों के लिए छात्रावास में कई प्रकार की सुविधा जीवन प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारा है, अगर जिस बच्चे को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करने आते हैं उनके लिए भी हम बता देंगे कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे लिखना है। आगे चलेंगे, प्रत्येक छात्रावास में क्या होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, लाइब्रेरी, जिसको हम यहाँ पे वचनालय कह सकते हैं, जो लाइब्रेरी कहते हैं, पुस्तकालय भी कह सकते हैं, या स्टडी रूम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन एवरी हॉस्टल देयर इज ए रीडिंग रूम, यानी कि हर एक हॉस्टल में, हर एक जो आपको छात्रावास होता है उसमें एक रीडिंग रूम होता है जहां पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, रीडिंग रूम होता है, ठीक है ना। उसके बाद है, स्टूडेंट डिपेंड द यहाँ पे क्वांटिटी फॉर सेल्फ हेल्प इन हॉस्टल, मतलब समझिए छात्रावास में छात्र स्वयं सहायता के गुण विकसित करते हैं, और छात्रावास में जो बच्चे होते हैं वो अपने स्वयं सहायता के गुण विकसित करते हैं, उनके माता पिता या भाई बहन उनको विकसित करने के लिए या समझाने के लिए नहीं आता है। वही कहता है कि स्टूडेंट डेवलप द क्वालिटी फॉर सेल्फ हेल्प इन ए हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल में रहने वाले जो छात्र होते हैं अपने से खुद से अपने में गुण को विकसित करते हैं, प्रॉपर्टीज को विकसित करते हैं, अपने अंदर जो भी गुण है सेल्फ हेल्प विकसित करते हैं। आगे हम चलेंगे, आगे चलते हैं, दे डू नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम, मतलब है कि उसको मतलब उन्होंने मतलब कोई मदद करने को नहीं आता है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ब्रदर एंड सिस्टर, यानी सिस्टर्स, ठीक है, यानी कि उन्हें अपने माता पिता या भाई बहन का कोई मदद नहीं मिलती है। जो छात्रावास में या हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं उनको माता पिता या भाई बहन का, सीधा कहा, दे डू नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी कि कोई ब्रदर सिस्टर या माता पिता का हेल्प नहीं मिलता है। आगे हम थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ते हैं, देखो पॉइंट वाइज लिखे हैं, क्या कहा गया यहाँ पे, द एटमोस्फेयर मतलब होता है वातावरण, ठीक है ना, वातावरण कह सकते हैं, ऐसे माहौल कह सकते हैं, एटमोस्फेयर मतलब होता है माहौल, ठीक है ना, माहौल बदले वाला वा, गाना सुना है कि नहीं, राज कर सोना हो माहौल बदले वाला वा, वही, लेकिन माहौल बदल देना है, ठीक है, याद रखना, द एटमोस्फेयर इज मोर डिसिप्लिन इन ए हॉस्टल देन इट इज एट होम, मतलब है कि छात्रावास में घर की तुलना में अच्छा माहौल मिलता है, अधिक अनुशासन मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है। तो छात्रावास में घर की तुलना में अधिक अनुशासित माहौल मिलता है। वही कहा गया है यहाँ पे कि द एटमोस्फियर इज मोर डिसिप्लिन
डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, ठीक है ना। डिसिप्लिन इन ए हॉस्टल देन इट इज एट होम, मतलब है कि घर की तुलना में हॉस्टल में, छात्रावास में अधिक अनुशासित और डिसिप्लिन, जो अनुशासित माहौल मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एक लाइन ऑफ लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखेंगे? छात्र छात्रावास में शिक्षा और अनुशासन के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यानी कि स्टूडेंट अचीव देयर गोल ऑफ एजुकेशन एंड डिसिप्लिन इन ए हॉस्टल, यानी कि सीधा कहा गया कि स्टूडेंट अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है ना। प्राप्त, अचीव मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है ना। अचीव देयर गोल मतलब होता है लक्ष्य, एम मतलब ही यहाँ पे गोल की जगह एम भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरत नहीं। एम मतलब होता है ये मतलब समझ रहे हो ना, अपने मतलब जो भी गोल है आपका, सपना भी कह सकते हो इसके। अब देखो, आप ऐसा नहीं कि अब सपना का जगह ड्रीम, मतलब एम जो होता है लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है ना, तो गोल लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्टूडेंट अचीव देयर गोल ऑफ एजुकेशन एंड डिसिप्लिन इन ए हॉस्टल, यानी कि छात्र छात्रावास में शिक्षा और अनुशासन के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी लाइन लिखा हुआ है बिल्कुल सटीक और आप ये पूरा अच्छा से लिखा हुआ है, एकदम आराम से, जो आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। और जो बच्चा को अगर इंग्लिश लिखने नहीं आता है, तो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंटों का एक फायदा यह है कि उसको चाहे तो नेम इन वर्ड में ट्रांसलेट कर सकता है। जैसे कि अगर उसको हिंदी पता है, तो यहाँ पे क्या है, छात्रावास में रहने के कई फायदे हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? छात्रावास, जगह छात्रावास का तो जो आपको पता है कि हॉस्टल है, तो हॉस्टल लिख देना। हॉस्टल यहाँ पे लिख देना, कैसे लिखना है, ठीक है ना। हॉस्टल, उसका में है, MAI में, रहने, यहाँ पे रहने क्या लिखोगे? RAHAN, रहने के, के कई, KAI होता है, KAI कई, फायदे, फायदे का मतलब होता है फायदा। अगर इंग्लिश में पता है तो इंग्लिश में लिखो, और इंग्लिश में नहीं तो फायदा क्या हो जाएगा? फायदा क्या होता है? YA फायदा है, HAI है, ऐसे लिख सकते हो आप। ना लिखने से अच्छा ऐसे लिखो यार, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं। हॉस्टल में रहने के कई फायदे होते हैं, बस ऐसे लिखते हो। लेकिन हाँ, हिंदी पता है तब ना, तो आपको जो भी ऐसे लिखने के लिए पहले तो उसको हिंदी में थोड़ा सा दिमाग में कर लो, और दिमाग में कर लो, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। अगर इंग्लिश आ रहे हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से आप नेमी नोट, जिस तरह से चैट करते हो किसी से, तो चैटिंग में आप लिखकर उसको चैटिंग की तरह आप आराम से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ऐसे में इसको हम केकेजी क्लासेस के ऐप पर अपलोड कर देंगे। जो बच्चा अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया है, तो उनसे हम यही कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स ले लेना। 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और 150 रुपये में कोर्स क्लास प्लस पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, और 99 में केवल पीडीएफ मिल रहा है। जो मन करे वो ले सकते हो, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, 10 दिन में बेहतरीन आपकी तैयारी चल जाएगी, ठीक है ना, बढ़िया वाला झकास वाला तैयारी हो जाएगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।